दोस्तों, यहाँ से एंट्री एग्जिट है। अब पता है एक चीज़, मैं आपको यहाँ पर एक नई चीज़ दिखाना चाहूँगी। वो नई चीज़ पता है क्या है? यहाँ पर ना पहले जो बैरिकेड्स थे वो थे इतने इतने से, अब तक 28 दिन से इतने बैरिकेड्स थे जो यहाँ पर आपको दिख पा रहे होंगे कि छोटे बैरिकेड्स थे। पर तैयारियाँ देखिए किस तरीके की गई हैं। बड़े बैरिकेड्स को यहाँ पर लगा दिया गया है। तमाम बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए चेतावनी यहाँ पर दी हुई है। ये चेतावनी एक बार प्रियांशु एक बार दिखा दीजिएगा, मैं कैमरामैन से कहूँगी, जिसमें लिखा है कि सुनिए, आपको सूचित किया जाता है कि आपको प्रदर्शन के लिए दिया गया समय समाप्त होता है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप अपने प्रदर्शन को समाप्त करें, अन्यथा आपके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये चेतावनी यहाँ पर लगाई गई है कि भाई जितने भी प्रदर्शनकारी अंदर हैं, जितना भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो एक तरीके से गलत हो रहा है। और पुलिस की तैयारियां बहुत हाई तैयारियां, जिसके बाद ना एक डर बना हुआ है, एक कहीं ना कहीं एक सवाल बना हुआ है कि दोस्तों किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर एक पल का भरोसा नहीं है। जैसे मैं इतने दिनों से कहती हुई नजर आ रही हूँ कि एक पल का भरोसा नहीं था। यहाँ आ जाओ, ये बैरिकेड दिखा दो बड़े वाले, यहाँ से ले लो आप, शॉट बढ़िया आएगा, ठीक है, कि यहाँ पर एक पल का भरोसा नहीं है। जैसे मैं इतने दिन से बोलती हुई आ रही थी कि कुछ नहीं पता सोनम वांगचुक के साथ कब क्या हो जाए, और वही हुआ। देखिए कि सवेरे सवेरे किसी को आइडिया नहीं था कि ये कुछ हो जाएगा, किस तरीके की हरकत पे सरकार उतर जाएगी, क्या इस तरीके की चीजें सरकार करती हुई नजर आएगी कि सवेरे सवेरे सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाना। और सोनम वांगचुक को अगर लेकर गए हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा डाउटफुल ये चीज जो है निकल कर आती है कि स्टूडेंट्स के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों जो ये तैयारियां की गई हैं, आपने बैरिकेड्स पहले नहीं देखे होंगे बड़े वाले, बट अगर यहाँ पर ये मौजूद है, अगर यहाँ पर चेतावनी लगाई गई है कि भाई अब समय समाप्त हो गया है, ये सारी चीज है, तो कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट्स की पूरी तैयारी, अगर प्रदर्शनकारियों की पूरी तैयारी है, तो सरकार और पुलिस की भी पूरी तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। देख लीजिएगा एक बार, ये तस्वीर है तमाम, मैं आपको यहाँ जंतर मंतर से दिखा रही हूँ। एक बार और यहाँ से एक बार माहौल अंदर से मैंने आपको दिखाया है, बाहर आकर एक बार दिखा दीजिए कि लगातार जो प्रदर्शन है वो किस और अब जाता जा रहा है। देख लीजिएगा, 1 महीने का वक्त जो है वो पूरा यहाँ पर हो चुका है, 1 महीना पूरा हो चुका है, और ये सारी चीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है लगातार इस वक्त जंतर मंतर से मौजूद। और यहाँ पर पूरा माहौल मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं। और इसी के साथ सजग भारत पे एक चीज आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिएगा सजग भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार वैन लगी हुई है, हाँ मैं भूल गई थी, आओ आओ दिखाती हूँ आपको। चलिए कि देखो लगातार पुलिस की वैन लगी हुई है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक मेरे पीछे है, और दिखाऊं एक वहां पर है, और दिखाती हूँ, और आगे आइएगा, आगे तक है भाई, आगे तक आइएगा जरूर कि तैयारियां किस तरीके की गई हैं। आगे तक थोड़ा सा आइएगा, क्या कुछ यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है वो यहाँ पर देखना जरूरी है दोस्तों। यहाँ तमाम पुलिस की वैन्स लगी हुई हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं किसके लिए? किसी और के लिए नहीं, बल्कि इस देश के छात्रों के लिए लगाई गई हैं। जैसा कि मैंने हमेशा से बोला कि अंदर जो है तमाम छात्र हैं, और आज ये माहौल दिख सकता है कि भाई तमाम छात्र जो है किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी डरी हुई सरकार का ना एक है जो निकला है ना कि इतने भयभीत हो गए, और ये सोच लिया सरकार ने कि अब सोनम वांगचुक तो मेन थे, सारे नेता सोनम वांगचुक से मिलने आ रहे थे, तो अब किस चीज की भीड़ आएगी। पर सरकार का ये घमंड, सरकार का ये वहम एकदम दूर हो चुका है। आज किस तरीके से, मैं जब से जंतर मंतर आ रही हूँ, आज मैंने इतनी भीड़ जंतर मंतर पर रियली में देखी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। ये मैं कहती हूँ यहाँ पर इन छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है, उनकी हार नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ी जीत है कि जंतर मंतर पर क्या लगा था कि सोनम सर को डिटेन करने के बाद उसके बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये लग रहा था। सब आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था जब एकदम से मैंने सवेरे सवेरे वीडियो देखी कि अब क्या करेंगे वहां जाकर, अब तो प्रदर्शन खत्म हो गया है, अब वहां जाने से क्या होगा। पर जैसे ही 10 बजे के बाद जो भीड़ आई है ना, 10 बजे से मैं यहाँ पर हूँ, और लगातार छात्र, और आप चारों तरफ कैमरा घुमा देंगे ना, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छात्र दिखेगा जो जेन्युइन अपनी मांग कर रहा है। भाई आज अगर इतनी भीड़ है तो 20 तारीख को क्या होने वाला है? वही एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट कर दिया इन लोगों ने। और सरकार ना कांप रही होगी इस वक्त, मैं कह रही हूँ उन्हें नींद नहीं आ रही होगी भैया, अभी उनके लिए 48 घंटे खूब भारी होने वाले हैं, उन्हें अभी नींद ही नहीं आ रही होगी कि आखिरकार 30 तारीख को क्या होगा। पर ये भी पक्की बात है, देखो आप पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूँ, पूरी कोशिश की जाएगी रोकने की। मानसून सत्र है, संसद का पहला दिन है, और पहले दिन अगर मोदी जी की बेइज्जती हो गई तो भैया वो सहेंगे नहीं, और विपक्ष भी छोड़ेंगे नहीं उनको। क्या विपक्ष भी छोड़ेंगे। एक तो संसद में घिराव होगा, वहां तो बेचारे जवाब दे नहीं पाएंगे, यहाँ पर जवाब दिया नहीं जा रहा। संसद से सड़क तक ये सरकार फंस चुकी है, चौतरफा फंस चुकी है पूरे तरीके से। क्या रीजन से मोदी जी मेलोनी से मिलना जरूरी समझते हैं लेकिन स्टूडेंट्स से बात करना नहीं समझते? क्या मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं?
करते हैं। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसकी फिक्र है? हमारे देश के प्रधानमंत्री को फिक्र है एक धर्मेंद्र प्रधान की। जैसे धर्मेंद्र प्रधान उनका घर चला रहे हो, उन्हें खाने को दे रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान ही उनके सबसे बड़े मजीहा इस वक्त नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को। तो क्या लग रहा है बदलाव होने वाला है 20 तारीख के बाद? देखिए 20 तारीख को संसद तक जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा और कहीं ना कहीं मुश्किल भी है, क्योंकि संसद उस दिन शुरू होगी। बहुत मुश्किल है, पूरी कोशिश की जाएगी। आपने देखा आज कितने ज्यादा वाटर कैनन के वो तैयार हैं, बसेस तैयार है, लगातार पुलिस बढ़ गई है। अब तक जो बैरिकेड इतने से थे, आज इतने बड़े बैरिकेड लगा दिए गए हैं। तो सोच कर देखिए पुलिस पूरे तरीके से रेडी है। अब रेडी किसको होना है? छात्र को, कि शांतिपूर्वक छात्र अपनी बात को कहे, शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को सफल करे। बस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।